बिहार का मौसम तो ठंडा रहा आज। पिछले दिनों बारिश हुई, आज मौसम ठंडा रहा। लेकिन बिहार का सियासी पारा आज हाई रहा। एक तरफ जहां सड़क पर आज कांग्रेस के कन्हैया अपनी सेना के साथ उतरे थे नौकरी मांगने, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं रितलाल यादव के घर पुलिस चढ़ी हुई है। अभी तक छापेमारी जारी है। इन दो मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। लालू यादव के करीबी विधायक रितलाल यादव के घर से अब तक क्या क्या मिला, चर्चा तो बहुत कुछ है। वहीं कन्हैया कुमार के इस अभियान से उनको कितना फायदा मिलने वाला है, वो कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाएंगे, इस पर भी हम आसान भाषा में प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी से समझेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आज दो मुद्दे काफ़ी चर्चा में रहे। एक तरफ तो रितलाल यादव के घर एसटीएफ चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार सड़क पर थे, उठाकर थाने में उनको बंद कर दिया गया। जी। दोनों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रितलाल यादव। अब तक क्या जानकारी मिली है, क्योंकि छापेमारी अभी जारी है। रितलाल यादव राजद के विधायक हैं और इसके पहले वो एमएलसी भी रह चुके हैं। दानापुर उनका कार्य क्षेत्र है, दानापुर विधानसभा सीट से ही वो विधायक हैं। तो वो चर्चित रहे हैं, पार्टी में भी चर्चित रहे हैं और उनका अलग भी है एक कई सारे केस मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, दबंग छवि के माने जाते हैं। तो आज सुबह से ही पटना की पुलिस, कई थानों की पुलिस, करीब 500 की संख्या में जवान और उसमें एसटीएफ के भी लोग थे। रितलाल यादव का जो घर है कोतवा में, बेली रोड से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, रूपसपुर नहर के बाईं ओर कोतवा एक गांव है जहां रितलाल यादव का अपना घर है, पैतृक आवास है। और उनके एक सहयोगी है, एक बिल्डर, उनके भी अभियंता नगर में जो अपार्टमेंट वगैरह है उसमें छापेमारी हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 10.5 लाख रुपया नगद बरामद हुए हैं। कई और भी चीज़ें कही जा रही है, कुछ ज़मीन के कागजात, कुछ दस्तावेज वगैरह भी बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से अभी छापेमारी जारी है, तो फाइनल पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना नगद और कितनी चीज़ें उनके यहाँ बरामद हुई है। कई मीडिया चैनलों द्वारा खबरें चलाई जा रही हैं कि रितलाल यादव के घर AK-56 बरामद हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब तक पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं हो जाती है कि उनके घर से क्या, चूंकि वो विधायक है तो उनके घर से क्या क्या बरामद हुई, तो इसको पुष्टि करना प्रभात खबर की ओर से थोड़ा सा मुश्किल होगा। चूंकि पुलिस बताएगी तब हम कह सकेंगे। कहने के लिए तो 156 कई मीडिया घराने कह रहे हैं कि आपत्तिजनक सामान, दस्तावेज, कई हथियार बरामद हुए, लेकिन प्रभात खबर इसकी पुष्टि नहीं करता है जब तक कि पुलिस के आधिकारिक रूप से यह बयान नहीं आ जाए कि उनके घर में क्या क्या बरामद हुआ। और रितलाल यादव के भाई का भी पिछले दिनों विवादों से नाता रहा, वो मामला क्या था? बिल्कुल, रितलाल यादव के एक भाई जो एम्स में, जो आपको मालूम होगा कि दानापुर इलाके में ही एम्स जो पटना का है वो स्थित है, तो उसमें सुरक्षा कर्मियों की बहाली के एक मामला था और उनके डायरेक्टर के ऊपर उनके जो अधिकारी हैं बहाल करने वाले, उनको रंगदारी मांगने का या धमकी देने का एक आरोप लगा था और उस केस में उनके भाई आरोपी बनाए गए हैं। उसको लेकर भी पुलिस इसके पहले उनके आवास पे गई थी। ये एक पहले भी और भी कई सारे मामले उनके परिजनों या उनके समर्थकों के ऊपर है। तो रितलाल यादव एक पटना का एक चर्चित नाम भी है। वो चूँकि अब विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, तो एक उनका एक बड़ा दायरा भी है। लेकिन पुलिस के फाइलों में रितलाल यादव का एक पुराना भी नाम है। अब तक क्या कुछ मिला है, इसकी पुष्टि करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। बिल्कुल, पुलिस अभी चूंकि सर्च अभियान जारी है, तो देर रात हो सकता है कि पुलिस आधिकारिक रूप से बता पाने में सफल हो। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी भी डटे हैं, वो कुछ जो जब्त हुआ या जो भी बरामद हुए सामान, उसकी लिस्ट बन रही है और वो बता पाने की स्थिति में होंगे। जी, और रितलाल यादव का जो घर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, तस्वीरें भी आई है। करीब 500 से अधिक पुलिस के जवान, कई थानों के पुलिस, एसटीएफ की टीम, पूरे लोग वहाँ मुस्तैद हैं और उनको घेर रखा है उनके घर को। जी, अब क्या कुछ निकल करके आता है ये तो पुलिस ही फाइनल बताएगी। लेकिन अब चलते हैं हम कन्हैया की तरफ। आज कन्हैया कुमार सड़क पर थे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाले हुए थे। सीएम हाउस तक जाने की इच्छा थी उनकी, हालांकि बीच में ही रोक दिया गया। वाटर कैनन भी चले, उसको उठाकर, कन्हैया कुमार को उठाकर
थाने में भी रखा गया, वहाँ गाना गाते दिखे। कन्हैया के इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस को कितना लाभ होगा बिहार में? देखिए, चुनाव का ये समय है, 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है जी। तो हर पार्टी अपने एजेंडे को लेकर, अपने नारे को लेकर, अपनी कार्य योजना को लेकर सड़क पर है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी चूंकि बिहार की सत्ता में रही है, 19 विधायक हैं कांग्रेस के, और कन्हैया कुमार की छवि एक युवाओं में एक अच्छी छवि रही है। वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बिहार में पिछले कई दिनों से वो अपनी यात्रा पे हैं। जी। तो उसी यात्रा के क्रम में कन्हैया कुमार आज पटना में वो आगे बढ़े। सामान्य तौर पे जो नियम है, मुख्यमंत्री का आवास हो या प्रधानमंत्री का आवास हो, वो प्रतिबंधित एरिया होता है और पटना में भी है वो। तो जाहिर तौर पे कोई भी पुलिसकर्मी या प्रशासन के लोग उनको मुख्यमंत्री के आवास तक प्रदर्शन करने जाते समय तो नहीं जाने देते। उनको रोका गया और उनकी गिरफ्तारी नहीं कहा जाए, हिरासत में वो लिए गए, थाने में रखा गया। हालांकि बाद में देर शाम हमारी जो सूचना, उनको रिहा भी कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और जो उग्र हुए उनके कार्यकर्ता, तो उस पर लाठी भी चली और वाटर कैनन भी चलाया गया। कन्हैया कुमार थाने के अंदर गाना गाते हुए दिखे, पुराने नज़र में आए, जो जेएनयू में वो ढोल नगाड़े बजाते रहते थे, गाते रहते थे। ये देखिए, लोकप्रियता का एक आकर्षित करने का, लोगों को अपनी ओर मोड़ने का, युवाओं को जोड़ने का एक तरीका है। जेएनयू को जहाँ तक हम और आप जानते हैं कि जेएनयू में ये आम बात है, ये जेएनयू का एक छात्रों का जो वहाँ पठन पाठन का माहौल है, उसमें ये कोई नई बात नहीं है। और चूंकि वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अपनी बात कहने का, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने का वो जानते हैं, पूरा तरीका जानते हैं। इसको उसी रूप में लेना चाहिए। सालों बाद बिहार कांग्रेस किसी युवा को पेश की है बिहार में। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि एक युवा को मौका कांग्रेस दे रही है अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी की नीतियों को आगे ले जाने का, तो ये एक अच्छी बात है। कितने सफल होंगे युवाओं को जोड़ने में? वो तो समय बताएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता का क्या निर्णय होगा वो आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, जब चुनाव की गोटियां बिछाई जाएगी, उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, गठबंधनों का चेहरा सामने आएगा, तब जाकर कमोबेश स्थिति तस्वीर साफ होगी। तब पता चलेगा कि असली शतरंज का खिलाड़ी कौन है। वक्त मजबूत होता है, सब कुछ वक्त के हाथ में, समय बताएगा। रितलाल यादव के घर क्या कुछ मिलता है, इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद प्रभात खबर सबसे पहले आपको बताएगी। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।